तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन के ऊपर सुमित्रा नाथ बीएससी क्लासेस में और जितने भी हमारे बिहार के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आपका भी यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो साथियों हम लोग हर्डमानिया पढ़ रहे थे बच्चों और हर्डमानिया में हम लोगों ने हर्डमानिया के बारे में देखा और उसका एक सिस्टम डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया उसके ऊपर, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। बहुत सारी क्लासेस हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, है ना? और डेफ़िनेटली हम बात करेंगे आज एक नए सिस्टम के बारे में इसकी और इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया में जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है? अगर हिंदी की हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है? हम परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परि मतलब चारों ओर, संचरण कहने का मतलब होता है जाने वाला। तो ब्लड जो है पूरे बॉडी में संचरित होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। उस ब्लड को किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है बॉडी के अंदर, हमारे नहीं, हर्डमानिया की, है ना? तो उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को एक बार विशेष तौर पर ये बता दूँ कि जितने भी बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो सभी लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी होगी डेफ़िनेटली। यहाँ पर ये जो मैंने कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा देखा हुआ नहीं है। मतलब मैं इसको अपने आप कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल की पॉलिसी की तरफ से है, गूगल ट्रांसलेटर। मेरा मेन फ़ोकस रहता है हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाने में, ठीक है? तो जितने हिंदी मीडियम वाले छात्र हमारे हैं, उनके लिए तो ये जो लैंग्वेज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतर है। और जितने हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा बच्चों कि जब भी आप लोग इस इंग्लिश मीडियम के कंटेंट या इस इंग्लिश कंटेंट को पढ़ रहे हों, तो जहाँ पर भी आपको अगर मिस्टेक लगती है या ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है या उस हिसाब का नहीं बना है, ग्रामेटिकली लेवल पर नहीं सही बना है, तो आप उसको अपने आप सही भी कर लें। हाँ, ये है कि जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है? जैसे कुछ हिंदी में टर्म ऐसे हैं जो हिंदी में मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको इंग्लिश में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया इज़ कंप्लीटेड एंड ऑफ अ स्पेशल टाइप ड्यू टू द कंपैरिजन ऑफ अदर यूरोक्वाड्रेट, है ना? अन्य यूरोक्वाड्रेट के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हर्डमानिया का है, वो काफ़ी कंप्लीटेड फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है? एंड इट्स मेन कंपोनेंट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स और इसके अंदर बहुत सारे फॉलोइंग फॉर्म में कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसा, ये मतलब हिंदी का ही यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्जन है, ठीक है? और मैंने इसको खुद कन्वर्ट नहीं किया है, ना मैंने किसी बुक से इसका सहारा लिया है। गूगल ट्रांसलेट पे गया, वहाँ पे ट्रांसलेट करके इसको यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ मिस्टेक डेफिनिटली होगा इसमें, मैं एग्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ता, मैं यही पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लास को। चलो, तो देखिए मैंने क्या बताना है कि हर्डमानिया को जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो अन्य यूरोक्वाड्रेट के कंपैरिजन में कंप्लीटेड कॉम्प्लिकेटेड यानी कि थोड़ा-सा कैसा होता है बेटा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप देखेंगे कि ये थोड़ा-सा कैसा है कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल प्रकार का है। वह स्पेशल टाइप का होता है, एक विशेष प्रकार का होता है। अगर आप हर्डमानिया की बात करें और हर्डमानिया को यूरोक्वाड्रेट के अंदर और जो ऑर्गेनिज्म रखे गए उनसे कंपैरिजन करें, तो डेफिनिटली इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म और स्पेशल टाइप का पाया जाता है। इसके मेन कंपोनेंट फॉलोइंग टाइप्स हैं, ठीक है? वो ये फॉलोइंग फॉर्म में जैसे सबसे पहला यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट के रूप में आप देखेंगे, वो है बेटा हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर हार्ट पाया जाता है ना? और क्या पाया जा रहा है बेटा? पेरिकार्डियम पाया जा रहा है, हार्ट चारों तरफ से पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। अब ट्रू हार्ट नहीं है यहाँ पर, है ना? हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमको यहाँ पर देखना है। देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया में पेरिकार्डियम, अगर आप पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम 7 सेंटीमीटर लंबा व 3 सेंटीमीटर चौड़ा, वाइड, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कहने का मतलब समझते हो? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉमा एलोंगेटेड, लंबा, है ना? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ट्यूब के रूप में होता है, ठीक है? जो राइट गोनेड के नीचे अरेंज रहती है ना? तो पेरिकार्डियम जो है वो कहां पर अरेंज रहती है बेटा? राइट गोनेड। तो राइट गोनेड पाया जा रहा है, दायां जनद पाया जा रहा है, उस दाएं जनद के ठीक नीचे पेरिकार्डियम क्या होता है बेटा? पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है पेरिकार्डियम दोनों एंड्स पर, अगर आप दोनों एंड्स देखेंगे पेरिकार्डियम के तो दोनों एंड्स क्या होते हैं? दोनों एंड्स पर क्लोज रहती है तथा इसके भीतर कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। एक रंगहीन पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या पाया जा रहा है बेटा? एक रंगहीन पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। आगे देखें लिखा हुआ है पेरिकार्डियम के भीतर हार्ट अरेंज रहता है,
इसके अंदर, अब पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा बच्चा, हार्ट पाया जाएगा, जो पेरिकार्डियम की वॉल के साथ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा अटैच रहता है। अब ये जो हार्ट है, ये किसके द्वारा कनेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा पेरिकार्डियम की वॉल से अटैच होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है हार्ट एक सिलिंड्रिकल, अब हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा उसको हम देखते हैं। तो हार्ट कैसा बेटा, एक सिलिंड्रिकल कॉमा हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, जिसके बोथ एंड्स, दोनों शिरों की अगर आप बात करें तो ओपन होते हैं। हार्ट के दोनों एंड क्या होते हैं बेटा, ओपन होते हैं। ठीक है, जो कि पेरिकार्डियम की वॉल से डेवलप होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो पेरिकार्डियम है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, पेरिकार्डियम। ये क्या है साथियों, ये पेरिकार्डियम, इसको कट करके यहां पर दिखाया गया है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है साथियों, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम किससे जुड़ा हुआ है, वेंट्रल एओर्टा से जुड़ा हुआ है। ये एओर्टा नीचे की तरफ वेंट्रल एओर्टा से जुड़ा हुआ है, जो कि ब्रांच फॉर्म में है, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स के रूप में नीचे की तरफ ये जा रहा है, एंडोस्टाइलर रीजन में जाएगा और कनेक्ट रहता है यहां पर किससे, ब्रांकियोकार्डियक सैक से, है ना, ब्रांकियोकार्डियक वेसल से ये कनेक्ट रहता है वेंट्रल एओर्टा, या वेंट्रल एओर्टा जो अराइज होता है वो ब्रांकियोकार्डियक वेसल से अराइज होता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं यहां पर तो आपको शायद अच्छे से दिखाई पड़े। ये जो स्ट्रक्चर बेटा पाया जा रहा है ये अंदर की तरफ, ये हार्ट के रूप में बोला जा रहा है। ये किस नाम से जाना जा रहा है बेटा, हार्ट के रूप में जाना जा रहा है। और हार्ट चारों तरफ से ये देख रहे हो, इस पेरिकार्डियम वॉल के द्वारा या इस पेरिकार्डियम के द्वारा कवर्ड रहता है, घिरा रहता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया के हार्ट में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। जिस तरीके से हार्ट में वॉल्व्स पाए जाते हैं ना, एक वॉल्व्स का पाया जाना एक स्पेसिफिक फीचर होता है। वॉल्व्स क्या करते हैं, ब्लड को यूनिडायरेक्शनल रखते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो करने का काम कराता है। कौन बेटा, हार्ट। अब यहां पर जब हार्ट में ब्लड हार्ट में वॉल्व्स ही नहीं पाए जाएंगे तो ब्लड जो है वो कहीं भी सर्कुलेट करेगा, है ना, ब्लड कहीं भी सर्कुलेट करेगा। तो हर्डमानिया के हार्ट में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट में लगातार होने वाले कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हार्ट के अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण ब्लड इसकी पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो लगातार कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, कार्डियक मसल्स के रूप में डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और ऐसी मसल्स का नाम बताइए जो कभी थकती नहीं है, उनको हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं ना। और कार्डियक मसल्स कभी क्या कहती है कि मैं थक गया हूं आज आराम करूंगा, अगर उसने आराम किया तो समझ ही सकते हो आगे का प्रावधान क्या होगा, रोना पिटना मच जाएगा। रोना पिटना ऐसा मचेगा कि अगले दिन शाम तक या सुबह दोपहर तक जहां पहुंचाना जाता है आदमी को वहां पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हार्ट की कभी मसल्स जो है ना थकती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप अगर इसको कट सेक्शन देखें इस तरीके से, तो कट सेक्शन में आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे होंगे कि पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम की पूरी बेटा क्या पाई जा रही है, पेरिकार्डियम की वॉल पाई जा रही है। और इसी पेरिकार्डियम वॉल से अंदर की तरफ अगर आप देखें साथियों, तो अंदर की तरफ बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी वॉल से इस तरीके से आप देख रहे हो, बिना किसी शेप का, है ना, क्या अराइज हुआ है, हार्ट अराइज हुआ है। बिना किसी शेप का क्या अराइज हुआ है बेटा, हार्ट अराइज हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा। और देखिए यहां पर बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, ब्लड साइनसेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्लड साइनसेस। अब साइनसेस कहने का मतलब क्या होता है, साइनसेस कहने का मतलब होता है छिद्र, है ना, साइनसेस कहने का मतलब होता है बेटा छिद्र। तो साइनसेस के अंदर क्या होगा, साइनसेस के अंदर क्या होगा, ब्लड यहां पर भरा रहेगा। अब डेफिनेटली यहां से ब्लड आएगा, यहां जाएगा, और ये क्या कर रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा बच्चों, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड क्या होगा, यहां से इसमें जाएगा और ये कनेक्टेड रहता है किससे, देखिए एओर्टा से कनेक्टेड रहता है ना, एओर्टा से कनेक्टेड रहता है, जिससे ब्लड चारों तरफ फ्लो करेगा। राइट, यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की या सेकंड कंपोनेंट की, और सेकंड कंपोनेंट हमारा है ब्लड वेसल्स। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स। अब देखिए ब्लड वेसल्स का मेन काम क्या होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था, तो ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं, देखिए भाई,
लिखा हुआ है हर्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स का एक कंप्लीट नेटवर्क अरेंज रहता है, एक कंप्लीट नेटवर्क पाया जाता है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्लीटली फॉर्म में पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहती है हर्डमानिया के, राइट। इसमें अनेक स्मॉल एंड लार्ज ब्लड वेसल्स अरेंज रहती हैं और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो स्मॉल छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और लार्ज ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मेन ब्लड वेसल्स फॉलोइंग टाइप्स हैं। जो मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं वो कुछ निम्न प्रकार से हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स पाई जा रही बेटा वो है वेंट्रल एओर्टा। क्या है बच्चों? वेंट्रल एओर्टा। ये एक मेन ब्लड वेसल्स के रूप में है डेफिनेटली, जहां से पूरे ब्लड को जो है ना सप्लाई किया जाएगा बॉडी के अंदर, और वेंट्रल एओर्टा से बहुत सारा छोटा छोटा वेसल्स जो है निकलता है बॉडी के लिए। देखिए लिखा हुआ है ये हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। अब जो वेंट्रल एओर्टा होता है ये हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या होता है बेटा? ब्लड वेसल्स होता है, जो अपने इनिशियल पॉइंट पर है ना, अपने इनिशियल पॉइंट पर वेंट्रल टेस्ट वेसल्स की फॉर्म में एक ब्रांच प्रोड्यूस करती है। अब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वहां से क्या करती है ये एक वेंट्रल टेस्ट वेसल्स को क्या करेगा बच्चा? वेंट्रल टेस्ट वेसल्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, एक ब्रांच के रूप में प्रोड्यूस करता है, जो डेफिनेटली कहां पहुंचेगा? इसके बॉडी के बाहर टेस्ट के फॉर्म में पहुंचेगा, टेस्ट तक पहुंचने का काम करेगा। जिसके बाद वेंट्रल एओर्टा दो ब्रांचेस में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या हो जाती है, तथा इसके प्रत्येक ब्रांच से 40 से 50 कितने बेटा 40 टू 50 ट्रांसवर्स वेसल्स, ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से एक वेंट्रल एओर्टा है और इससे बहुत सारी कम से कम बोथ एंड पर 40 से 50 क्या पाई जा रही है बेटा? 40 से 50 ब्रांचेस, है ना, 40 से 50 ब्रांचेस अराइज होती हैं और प्रत्येक ब्रांच से क्या होता है? 40 से 50 ट्रांसवर्स वेसल्स फॉर्मेट होती हैं, अराइज होती हैं, जो गिल स्लिट्स के बीच, है ना, वेसल्स नेटवर्क को फॉर्मेट करती हैं। जो गिल स्लिट्स के बीच वेसल्स नेटवर्क को क्या करती है बेटा? फॉर्मेट करती है, बनाती हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स के बीच में। अब हम बात करेंगे डॉर्सल एओर्टा की। तो वेंट्रल एओर्टा मतलब आगे की तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। अब जो डॉर्सल एओर्टा पाया जा रहा है, अब इस डॉर्सल एओर्टा का क्या मतलब है भाई? इसका क्या मीनिंग है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है यह ब्लड वेसल्स हर्डमानिया के ब्रांकियल जोन के मिड डॉर्सल रीजन में अरेंज रहती है। अगर आप डॉर्सल एओर्टा की बात करें ना साथियों, तो डॉर्सल एओर्टा बेटा कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल एओर्टा आपका, डॉर्सल एओर्टा कहां प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स हर्डमानिया के ब्रांकियल जोन में, ना, ब्रांकियल जोन के मिड डॉर्सल रीजन में। डॉर्सल एओर्टा ब्रांकियल जोन के मिड डॉर्सल रीजन में अरेंज रहती है, इस बात को याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसवर्स वेसल्स की सहायता से, मतलब जो ट्रांसवर्स वेसल्स यहां पर उनकी सहायता से इसका हार्ट के साथ कनेक्शन होता है। तो जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं उसकी सहायता से डॉर्सल एओर्टा क्या करता है? कनेक्ट रहता है हार्ट के साथ में। डॉर्सल एओर्टा के मिड पार्ट से एक न्यूरल वेसल्स डेवलप होती है, जो न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये किसको ब्लड सप्लाई कर रही है बेटा? न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स को। ये न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स को ब्लड क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। अब हम तीसरी बात करते हैं, ब्रांकियो विसरल वेसल्स। अब ये जो वेसल्स है इसका क्या काम करता है, मतलब इसका क्या काम है? ब्रांकियो विसरल वेसल्स का क्या काम है हर्डमानिया की बॉडी के अंदर? तो देखिए लिखा हुआ है डॉर्सल एओर्टा के पोस्टीरियर एंड से, यानी कि जो डॉर्सल एओर्टा पाया जा रहा है उसके पिछले भाग से, है ना, एक छोटी सी वेसल्स डेवलप होती है, जिसे ब्रांकियो विसरल वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रांकियो विसरल वेसल कहते हैं। इस वेसल्स का क्या काम है? तो देखिए ये वेसल्स दो ब्रांचेस, एक तो ईसोफेजियल वेसल्स और दूसरी इंटेस्टाइनल वेसल्स, यानी कि जो ब्रांकियो विसरल वेसल्स है ये दो ब्रांचेस को अराइज करेगी, और ये दोनों ब्रांचेस ईसोफेजियल वेसल्स के रूप में जो ईसोफेगस की तरफ जाएगी, और इंटेस्टाइनल वेसल्स जो इंटेस्टाइन की तरफ जाएगी, में डिवाइड होकर के ईसोफेगस के लेफ्ट व राइट पार्ट स्टमक व लीवर के ब्लड, स्टमक व लीवर को ब्लड सप्लाई करती है ना। ये क्या करती है? ईसोफेगस के लेफ्ट व राइट साइड को, स्टमक को और लीवर को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, राइट। अब हम बात करेंगे चौथी जो हमारी वेसल है उसका क्या नाम है? कार्डियो विसरल वेसल्स। अब कार्डियो विसरल वेसल्स क्या करेगी? तो देखिए लिखा हुआ है ये हार्ट के डॉर्सल एंड से ओरिजिनेट होती है। तो कार्डियो विसरल वेसल्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है बेटा? हार्ट के डॉर्सल सरफेस, हार्ट के
हार्ट के डोर्सल सरफेस से ये ओरिजिनेट होती है तथा अपनी ब्रांचेस द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना। तो अपनी ब्रांचेस द्वारा इसमें जो ब्रांचेस बनेंगी वो क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट भागों को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो जो बच गए उनको ब्लड सप्लाई करेगी। और इसकी ब्रांचेस द्वारा टेस्ट, इसोफेगस, गोनेड्स व लीवर आदि को ब्लड सप्लाई किया जाता है ना। तो इसके भी ब्रांचेस द्वारा क्या किया जाता है, कार्डियोविसरल, कार्डियोविसरल कहने का मतलब कार्डियो मतलब हार्ट को भी ये ब्लड सप्लाई करेगा, राइट। तो ये क्या कर रहा है, टेस्ट, इसोफेगस, गोनेड्स और लीवर को आदि को, मतलब हार्ट भी इंक्लूड है, इसको क्या करता है बेटा, ब्लड को सप्लाई करता है। अब ब्लड सप्लाई क्यों किया जा रहा है यार, आप सभी जानते हैं कि हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं, अब हायर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जो भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है और वो ग्लूकोज बॉडी के प्रत्येक पार्ट में उसकी सेल तक पहुंचाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो हार्डमानिया की बॉडी है वो भी तो सेल से मिलकर के बनी है यार, और उस सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ब्लड न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है तो ब्लड के द्वारा ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो भी तो निकाला जाएगा, और उसको लेकर के आएंगे कहां पर हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना। तो बात की बात है, छोटा सा है पोर्शन, उसको हम बात करेंगे अलग चैप्टर में। चलिए, अब जो मेजर पोर्शन यहाँ पर थर्ड है वो बेटा क्या है, ब्लड। अब जो हार्ट के अंदर, सॉरी यहाँ पर हार्टमानिया में जो ब्लड पाया जाता है वो कैसा है, देखिए ब्रांकियोस्टोमा भी हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए बार बार ब्रांकियोस्टोमा दिमाग में आ रहा है। अब हम ब्लड की बात करें तो कैसा है, तो देखिए लिखा हुआ है, हार्टमानिया का जो ब्लड होता है वो ट्रांसपेरेंट एंड लाइट रेड कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है, एज वेल एज लाइट रेड कलर, हल्का लाल कलर का होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप की कलर्ड ब्लड कॉर्पोसेल्स तथा कुछ कलरलेस ल्यूकोसाइट्स पाई जाती है ना। तो डिफरेंट टाइप की कलर्ड ब्लड कॉर्पोसेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और ल्यूकोसाइट भी क्या है बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी के रूप में। अधिकांश ट्यूनिकेट्स में जो सी वाटर से एक रेयर मेटल, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक, क्या बनेगा बताऊंगा अभी। तो देखिए, अधिकांश जो ट्यूनिकेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, सी वाटर से एक रेयर मेटल को, एक रेयर मेटल जिसको हम लोग वेनेडियम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वेनेडियम, इसको याद रखिएगा, इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तथा इसके एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड में एक स्पेशल टाइप की कॉर्पोसेल भी पाई जाती है जिन्हें हम लोग वेनेडोसाइट कहते हैं, लेकिन हार्डमानिया में वेनेडोसाइट्स की एब्सेंस होती है। तो हार्डमानिया को छोड़ करके अन्य अगर आप ट्यूनिकेट्स की बात करें तो उन ट्यूनिकेट्स के अंदर वेनेडियम नामक एक मेटल पाया जाता है, और ये वेनेडियम नामक जो मेटल है इसको वेनेडोसाइट सेल के द्वारा, है ना, एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो वेनेडियम एक स्पेशल टाइप का यहाँ पर क्या है बेटा, मेटल है, जिसको हार्डमानिया का बॉडी, सॉरी हार्डमानिया की बॉडी को छोड़ करके, हार्डमानिया के स्ट्रक्चर को छोड़ करके सभी लोग क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, ट्यूनिकेट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ है, राइट। आप अगर अपने आप बनाएंगे तो इसमें मैंने देखिए कुछ हाईलाइट करके रखे हैं पोर्शन, इन पोर्शंस को ही आप मेंशन करिएगा, बाकी सब पोर्शन को हटा दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करता हूं समझाने की, समझ में आ जाए। तो आप सभी जानते हैं इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी के चारों तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ से देखें तो उसकी बॉडी इस तरीके से कवर्ड रहती है, लाइक इस तरीके से अंदर से ये बनी हुई है बॉडी, अंदर से स्ट्रक्चर ये बना हुआ है इसका, राइट। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। आप सभी जानते हो ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रांकियल अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांकियल अपर्चर, जो कि ब्रांकियल साइफोन में ओपन होता है। ये वाला अट्रियल अपर्चर होता है ना, ये अपर्चर, ये छिद्र किसका है, अट्रियल अपर्चर, जो कि अट्रियल साइफोन में ओपन होता है ना। ये माउथ और हम किसकी बात करें, एनस की बात करें तो उस रूप में यहां पर ये ओपन होता है। अगर आप इसके अंदर देखें, है ना, तो अंदर जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का, जो हार्ड ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का है, उसकी हम अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले आप हार्ट को खोजिए, हार्ट कहां पर है, ठीक है। तो आप देखिए, जो यहां पर हार्ट है, राइट, वो इसके सेंटर में होता है, और कहां पर होता है, राइट गोनेड के ठीक नीचे होता है, राइट गोनेड के ठीक नीचे, है ना।
ये इसका डोर्सल एओर्टा जा रहा है। तो यहां पर बच्चों अगर आप इस चीज को देखें, ये ठीक है, ये तो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, ये गोनेड और गोनेड का लेफ्ट वाला रीजन, ये वाला रीजन देखें, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला अगर देखें पोर्शन, दिस एंड दिस पोर्शन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग हार्ट। ये पेरिकार्डियम पाया जा रहा है, ये क्या पाया जा रहा है बेटा, पेरिकार्डियम है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला है ना, ये इस तरीके से गोनेड के ठीक नीचे जो प्रेजेंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये क्या है बेटा, पेरिकार्डियम है ना, विद हार्ट, पेरिकार्डियम विद हार्ट। अब देखिए इस पेरिकार्डियम से बहुत सारा वेसल्स निकला हुआ है ना। तो यहां पर देखिए इंटेस्टाइन की तरफ जो वेसल्स जा रही है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स कह रहे हैं। जो इंटेस्टाइन की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ, ऊपर इंटेस्टाइन है ना ऊपर, तो यहां से जो अराइज होगा, यहां से ये जो वेसल्स अराइज है, ये वाली, ये देखो, ये वाली देख रहे हो, ये वाली जो वेसल्स है, ये इसको देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में इसको अराइज कर रहा हूं ना, डिटेल्ड में इसको बना रहा हूं, ये वाला है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स। और नीचे जो ब्लैक कलर का, नीचे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये क्या है बेटा, ये है वेंट्रल, है ना, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स। वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स और डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, ये दोनों वेसल्स क्या है, इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेर के रखती हैं, डार्सो और डार्सो और वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, राइट। यहां पर आप देखें तो यहीं से इस तरीके से जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स है, यहां से इस तरीके से ये डॉर्सल टेस्ट वेसल्स के रूप में, ये देखो, ये जो यहां पर इससे ये जो अराइज हुआ है, राइट, ये यहां से इस तरीके से, राइट, इस तरीके से इधर चली गई, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई, और ये कुछ वेसल्स इधर चली गई, ठीक। तो ये किससे जा रही है बेटा, डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स। डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स आगे की तरफ आप देख रहे हैं इस तरीके से डिवाइड करती है, और डिवाइड करके यहां पर देखिए एक लंबी सी डॉर्सल टेस्ट वेसल्स बनाती है, जो टेस्ट की तरफ जा रही है, देख रहे हो, ये बाहर वाला पोर्शन क्या है इसका, टेस्ट और ट्यूनिक है, तो ये देखो बाहर की तरफ निकल के आ गई। मैंने बोला था ना कि जो डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स होती है, वो डिवाइड करके किधर चली जाती है, टेस्ट की तरफ चली जाती है ना, इधर आ जाती है, टेस्ट की तरफ निकल आती है। और इसी तरीके से ये वाली जो डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल है, ऊपर जाकर के ये एक और ब्रांच को इस तरीके से प्रोड्यूस करती है ना, यहां पर एक कॉमन ब्रांच के रूप में बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियो विसरल वेसल्स। ये क्या बना रही है बेटा, ये देखो बड़ी सी जो वेसल्स है, इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, कार्डियो विसरल वेसल्स। मैं थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आए, ठीक है। लास्ट है यहां पर, ये देख रहे हो, ये वाला वेसल्स बना है, ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कार्डियोविसरल वेसल्स। ये कार्डियोविसरल वेसल्स ऊपर की तरफ चला जाता है, किधर बेटा, राइट गोनेडियल वेसल्स के रूप में, है ना, राइट गोनेड जो रीजन पाया जा रहा है, उधर की तरफ चला जाता है। फिर यहीं से राइट गोनेडियल वेसल से ये ब्रांच बनाएगा, लेफ्ट इसोफेजियल वेसल्स में जाएगा, और यही ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही धीरे धीरे, और ऊपर की तरफ जाते यहां पर देखिए एक मीडियन डॉर्सल वेसल्स के रूप में बन जाएगी। और ये मीडियन डॉर्सल वेसल्स पूरा एकदम कहां तक पहुंच जाएगी बेटा, इसके साइफोन तक पहुंचेगी, जिसको हम लोग साइफोनल वेसल्स के रूप में जान रहे हैं। और यहां से आप देखिए ये वाली जो डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसी से ही बेटा क्या होता है, एक इस तरीके से ट्रांसवर्स वेसल अराइज होती है, एंड दिस ट्रांसवर्स वेसल इज नोन एज सब टेंटिकुलर वेसल्स, क्योंकि यहां पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से सब टेंटिकुलर वेसल्स ऐसे जो अट्रियल साइफोन है दोनों तरफ अराइज हो जाती है, देख लो दोनों तरफ ही आ गई, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो यही जो डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स है ना बच्चा, यही इसोफेजियल टेस्ट वेसल्स के रूप में भी है, क्योंकि यहां पर आप देखिए इसोफेगस के रूप में, यहां पर इसोफेगस प्रेजेंट और टेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसोफेगियल टेस्ट वेसल्स के रूप में यहां पर अराइज हो रही है। और यहीं पर आप देखें इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं, ये इसोफेजियल हो गई है ना, ये वाली एक वेसल्स इसोफेजियल हो गई, ये एक नीचे आ गई, और जो ये वाली है कार्डियो विसरल वेसल्स, ये नीचे की तरफ इस तरीके से वो नीचे की तरफ आ रही है ना, ये नीचे की तरफ आ रही है, और ये इस साइड में चली गई, इसको हम लोग लेफ्ट गोनेडियल वेसल्स कह रहे हैं,
ऊपर की तरफ ये इधर मुड़ गई तो ये लेफ्ट गोनिडियल वेसल्स कहलाएगी। और यहां पर आप देखिए इस तरीके से यहां पर ये नीचे की तरफ मुड़ गई तो ये क्या कहला रहा बेटा, ये वेसल्स इधर चली गई तो ये क्या कहला रही है, राइट हिपेटिक वेसल्स, क्योंकि यहां पर लीवर भी है, लीवर की सेल्स पाई जा रही है तो हिपेटिक वेसल्स के रूप में अराइज हो गई। मतलब बहुत सारी वेसल्स यहां पर है, आपको मेन याद रखनी, जो मैंने बताई वही आपको याद रखनी है, ठीक है। आप ध्यान दें तो जो डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स है, जो डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स है, इसी की अगर हम बात करें, मैं यहां से इसको अराइज करता हूं, इसको थोड़ा सा हटाता हूं और फिर मैं बात करता हूं डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स की आगे की बात। तो यहां पर आप देखिए ये डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स आगे चल करके थोड़ा सा एक ब्रांच यहां पर बनाती है, दिस ब्रांच इज नोन एज लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स। ये देखो ये लेफ्ट हिपेटिक वेसल्स है और यही यहां से एक जो ब्रांच लंबी सी बनी थी जिसको हम लोग डॉर्सल वेसल्स के रूप में जान रहे थे, इसी से ही पहले डॉर्सल वेसल्स बनने से पहले एक और ब्रांच बनती है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक वेसल्स कहते हैं, जो स्टमक तक पहुंचने का काम करती है, राइट। स्टमक तक क्या करती है बेटा, पहुंचने का काम करती है। अब यहां पर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें तो नीचे की तरफ जो डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स और वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स है, ये दोनों मिलकर के एक बड़ी सी साइड में, आप यहां पर देखिए एक बड़ी सी साइड में इस तरीके से वेसल्स को फॉर्मेट करती हैं। एंड दिस वेसल्स इज नोन एज पोस्टीरियर हाइपोब्रांकियल ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। ये बड़ी सी एओर्टा निर्मित होती है। ये क्या हो रही है बेटा, बड़ी सी एक एओर्टा निर्मित हो रही। मैं इसको पूरा यहां से हटाता हूं और फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये वाली, ये देख लो पूरा यहां से, इधर की बात नहीं हो रही, राइट साइड की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। यहां से आप देख रहे हो ये बड़ा सा जो जिसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स, ये देखो इस तरीके से ये ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, राइट, ये ब्रांचेस निकली हैं, इनसे भी ब्लड क्या है, सप्लाई हो रहा है। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये वाली एक बड़ी सी मोटी सी ब्रांच इस तरीके से बनी है, इसको हम लोग पोस्टीरियर हाइपोब्रांकियल ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा, दैट मींस ये वेंट्रल एओर्टा है। और आप देखिए यहां पर जो वेंट्रल एओर्टा है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस क्या है बेटा, बनी हुई हैं, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। तो यहां पर देखिए ट्रांसवर्स ब्रांकियल वेसल्स, क्योंकि ये ब्रांकियल रीजन में ब्रांकियल अपर्चर की तरफ देखिए, ट्रांसवर्स ब्रांकियल अपर्चर में ट्रांसवर्स ब्रांकियल वेसल्स हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो पेरीफेरेंजियल वेसल्स पाई जा रही, इसी ट्रांसवर्स, इसी एओर्टा, इसी वेंट्रल एओर्टा के द्वारा यहां पर देख रहे हो ये क्या पाई जा रही बेटी, ये पाई जा रही पेरीफेरेंजियल वेसल्स। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये जब ऊपर की तरफ एओर्टा बढ़ता है, ठीक है, वेंट्रल एओर्टा जाता है, तो इस तरीके से ये इसमें जाएगा जिसको हम लोग साइफोन वेसल्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है जिसको हम लोग सब टेंटिकुलर वेसल्स के नाम से जानेंगे। तो एक बात नोट करिएगा यहां पर कि जो वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा के द्वारा आप देखेंगे कि जो यहां पर ब्रांकियल अपर्चर और ब्रांकियल साइफोन है, और इस साइड का है ना, ठीक है, राइट साइड, तो राइट साइड की तरफ जितने भी ब्रांचेस हैं वो किससे बेटा, वेंट्रल एओर्टा। और लेफ्ट साइड की तरफ आपने यहां पर देखा कि डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, ये डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स यहां से अराइज होती है, ठीक है, बड़ी सी डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स अराइज होती है, राइट, जो कि जुड़ी होती है यहां पर, और कई ब्रांचेस में ये देखिए डिवाइड हुई, और ये लेफ्ट साइड की तरफ ब्रांचेस को बनाने का काम करती है, राइट। तो जो एओर्टा है, अभी देखिए आगे देखते हैं, आपको पता है ये वाला जो पोर्शन है क्या कहलाता है बेटा, मेंटल कहलाता है। अब ये जो वेंट्रल एओर्टा है, इसी से यहां से जो इस तरीके से ट्रांसवर्स सब टेंटिकुलर वेसल्स जो यहां पर पाई जा रही है, ट्रांसवर्स फॉर्म में सब टेंटिकुलर वेसल्स पाई जा रही है, इनसे भी छोटी छोटी वेन्स निकलती है जिसको हम लोग टेंटाकुलर वेसल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेंटाकुलर वेसल्स के नाम से जानते हैं। अब एक बात देखिए कि ये जो बड़ी सी ये ब्लैक कलर की जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है ना, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल इधर से जाएगी और इस साइड से ये पूरा ये वाला देख रहे हो, इस साइड से ये डॉर्सल एओर्टा के रूप में बन जाएगी। एक उस रूप में बननी बेटा डॉर्सल एओर्टा। तो वेंट्रल एओर्टा नीचे पाया जा रहा है और डॉर्सल एओर्टा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। डॉर्सल एओर्टा किधर है बेटा, ऊपर की तरफ। तो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स इस साइड से जाएगा लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ, तो ये डॉर्सल एओर्टा में चेंज हो जाता है। अब ये डॉर्सल एओर्टा भी देखो यहां से बहुत सारा इस तरीके से ब्रांचेस को फॉर्म कर रही है। यहां पर दोनों चीजें दिखाई गई, ये जो हल्का कलर का है ना, हल्का व्हाइट कलर का है, ये क्या है बच्चा, ये रेड कलर का मैं जो डार्क रेड कर रहा हूं, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये डॉर्सल एओर्टा है। और जो हल्की लाइट
जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे से आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये वाली जो स्पेस, ये वाली जो जा रही है ना, ये बड़ी सी, इस बड़े से को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल एओर्टा। तो डोर्सल एओर्टा ऊपर की तरफ, वेंट्रल एओर्टा नीचे की तरफ, दोनों कनेक्ट रहती हैं आपस में, है ना, दोनों ही आपस में क्या रहती है बेटा, कनेक्ट रहती है। अब यहां से ये जो ऊपर की तरफ फॉर्मेट हुई है, ये जो वेसल्स गई है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेसल्स टू डोर्सल ट्यूबरकल। ठीक है, वेसल्स टू डोर्सल ट्यूबरकल, और यहाँ पर न्यूट्रल ऑर्गन होता है, तो यहाँ पर न्यूरल वेसल्स के रूप में, है ना, न्यूरल वेसल्स के रूप में ये यहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगा इसको। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, दिस इज द इंटेस्टाइन, ये अंदर की तरफ, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये इंटेस्टाइन है, और यहां से ये जो ये वाला पोर्शन है ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये इंटेस्टाइन है अंदर की तरफ, और ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की पूरी पोर्शन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स। और ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है लाइक दिस, ये वाला लेफ्ट गोनेड की तरफ पूरा का पूरा यहां तक इस तरीके से अराइज है, लाइक ये पोर्शन, दिस इज द पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग हार्ट। यही है बेटा क्या, पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम पाया जा रहा है। ठीक, ये पेरिकार्डियम पाया जा रहा है, जो बोथ एंड पर क्लोज होता है, और उसके अंदर हार्ट भी प्रेजेंट होगा, और इनसे ही बहुत सारी ब्रांचेस पूरे हर्टमानिया की बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और यहां से आप देखिए, ये जो ब्रांच यहां पर अटैच है ना, यहां से ये जो ब्रांच निकली, ये वाली दिस, ठीक है, इस ब्रांच को बेटा हम लोग बोलते हैं वेंट्रल टेस्ट वेसल्स, जो कि वेंट्रल साइड में टेस्ट में आती है ना, और ये जो ब्रांचेस बाहर की तरफ निकली, और ये जो यहां से बड़ी सी एक ब्रांच निकली है, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर हाइपोब्रांकियल ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। ये एंटीरियर जा रहा है, और ये पोस्टीरियर, ये पीछे की तरफ, ये वाली जो एओर्टा अराइज हुई है, यहां से बेटा ये पेरिकार्डियम से इस साइड में जो जा रही है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर हाइपोब्रांकियल ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। और यहीं से ये ऊपर की तरफ जो ब्रांच जा रही है, लाइक ये वाली, इसको हम लोग क्या बोले बेटा, एंटीरियर हाइपोब्रांकियल ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। तो अगर आप देखें तो पेरिकार्डियम कुछ इस तरीके से है, कलर चेंज करता हूं। ठीक है, पेरिकार्डियम कुछ बेटा इस तरीके से यहां पर बना हुआ है, और इस पेरिकार्डियम से यहां से इस तरीके से एक ब्रांच निकली हुई है ना, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, यहां से देखो ये ब्रांच निकली हुई है, एक यहां पर ब्रांच निकली हुई जिसको हम लोग वेंट्रल एओर्टा कह रहे हैं। अब जो वेंट्रल एओर्टा है, ये दो ब्रांच में इस तरीके से ट्रांसमिट हो गई, एक तो इधर चली गई ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जो नीचे की तरफ जा रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्टीरियर हाइपोब्रांकियल ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। ये पोस्टीरियर हाइपोब्रांकियल है, और ये एंटीरियर हाइपोब्रांकियल, ये एंटीरियर है, और ये पोस्टीरियर है वेंट्रल एओर्टा के रूप में, और ये एंटीरियर वेंट्रल एओर्टा के रूप में। यहां से ये इस तरीके से बाहर एक निकली हुई है, ये देखो बाहर की तरफ निकली है, जो कि क्या है बेटा, वेंट्रल टेस्ट वेसल्स के रूप में बाहर निकली है। किस रूप में, वेंट्रल टेस्ट वेसल्स के रूप में बाहर निकली है। इसको अगर आप ध्यान से देखें यहां तक, ठीक है, इस पेरिकार्डियम को अगर आप ये देखें, ये पेरिकार्डियम यहां तक आया है, तो इस पेरिकार्डियम से भी क्या है बेटा, कुछ ब्रांचेस यहां पर आकर के निकली हैं। तो पेरिकार्डियम यहां पर है, तो आगे से भी क्या है, कुछ इस तरीके से ब्रांचेस निकली हैं, लाइक, ठीक, ये ब्रांचेस यहां पर निकली हैं। तो ये जो ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, इनको हम लोग कार्डियो विसरल वेसल्स के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा यहां पर जो वेसल्स के रूप में फॉर्म हुई है वेंट्रल एओर्टा से, इसको हम लोग कार्डियो विसरल वेसल्स कह रहे हैं। तो इस कार्डियो विसरल वेसल से बहुत सारा, एक ऊपर की तरफ ब्रांच चला गया, कुछ साइड में चला गया, कुछ अंदर चला गया, है ना, बॉडी के अंदर चला गया। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा एग्जाम में आपको नहीं लिखना, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया है ना। तो आप स्पेशली जो आपको याद रखना है, जो मैंने यहां पर ये बताए हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, इन ब्लड वेसल्स को आपको याद रखना है। जैसे कि यहां पर मैंने बताया वेंट्रल एओर्टा के बारे में बताया, फिर मैंने डोर्सल एओर्टा के बारे में बताया। तो वेंट्रल और डोर्सल एओर्टा आपको याद रखना है। दूसरा, डोर्सल एओर्टा के बाद में हमने ब्रांकियो विसरल वेसल्स के बारे में बताया है, और कार्डियो विसरल वेसल्स, जो ब्रांकियो विसरल वेसल्स कार्डियो विसरल वेसल्स है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ब्रांकियो विसरल वेसल्स और कार्डियो विसरल वेसल्स। तो ये वाला देखो, ये ब्रांकियो विसरल वेसल्स यहां पर है, और इस साइड में आपको कार्डियो विसरल वेसल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्रांकियो विसरल वेसल्स यहां पर प्रेजेंट है, ये ब्रांकियो विसरल वेसल्स जो यहां पर देखिए, ये वाला जो है इसको क्या बोलने बेटा, ब्रांकियो विसरल वेसल्स, जो यहां पर जा रहा है पूरा, और ये डोर्सल एओर्टा है।
ये डोर्सल एओर्टा है और ये नीचे की तरफ क्या बेटा, ये वेंट्रल एओर्टा है, ये वाला वेंट्रल एओर्टा है जो बोथ साइड में इधर और इधर जा रहा है ना। वेंट्रल एओर्टा पोस्टीरियर और एंटीरियर की तरफ, डोर्सल एओर्टा ऊपर की तरफ, ये ब्रांकियल वेसल्स के रूप में यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रांकियल वेसल्स। और ये यहां पर देखिए ना कार्डियोविसरल, कार्डियोविसरल वेसल्स के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। तो ब्रांकियोविसरल वेसल्स है और कार्डियोविसरल वेसल्स। ब्रांकियोविसरल वेसल्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक, और कार्डियोविसरल वेसल्स आप देख रहे हैं यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक। इतनी चीजें आपको याद रखनी है मेन रूप से, राइट। उसके बाद में ब्लड है, ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा सा कंटेंट आप इसको याद रखें। अब हम बात करेंगे सीधे ब्लड सर्कुलेशन। अब हार्डमानिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है, हार्ट पाया जा रहा है, पेरिकार्डियम पाया जा रहा है, जो कि हमने अभी बात करी है आपसे, है ना। तो अब आप ये बताएं कि इसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपको लिखना है तो इसी तरीके से लिखिएगा। देखिए वैसे तो बहुत ब्रॉड था, बहुत ज्यादा कंटेंट था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि ये आप याद कर सकते हैं और इतना आपको लिखना है। जैसे डायग्राम तो बहुत ब्रॉड यहाँ पर बना हुआ है, उतना ज्यादा नहीं, उसमें से बहुत सारी चीजें आप माइनस भी कर दीजिएगा, हटा भी दीजिएगा। जो मैंने बताया उस चीज को अगर आप मेंशन कर दोगे, फोकस कर दोगे, तो ज्यादा अच्छी बात है। हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, है ना। ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे, रुधिर परिवहन कैसे होता है। देखिए लिखा हुआ हार्डमानिया के हार्ट में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, पहली बात। अतः यह हार्डमानिया में ब्लड सर्कुलेशन मेनली पेरिकार्डियम की वॉल में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। तो हार्डमानिया के अंदर अगर आप देखें जो सर्कुलेशन हो रहा है वो मेनली किससे हो रहा है, पेरिकार्डियम की वॉल में होने वाले पेरिकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है, ठीक है। हार्डमानिया का हार्ट एक निश्चित अंतराल, एक फिक्स्ड इंटरवल पर अपने ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन में चेंजेस होने पर एंटीरियर व पोस्टीरियर वेसल्स के कार्य में भी चेंजिंग होती है। तो अब जाहिर सी बात है, जब इसमें वॉल्व्स एब्सेंट हैं तो ब्लड कभी राइट साइड जाएगा तो कभी लेफ्ट साइड जाएगा। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की तरफ ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए इसका हार्ट क्या होता है, एक डेफिनेट इंटरवल लेता है, एक डेफिनेट इंटरवल होगा इसके हार्ट में, ठीक है। तो हार्डमानिया का हार्ट एक निश्चित अंतराल, एक फिक्स इंटरवल पर अपने ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन में चेंजेस करता है, ठीक है। और ये चेंजेस होने पर एंटीरियर और पोस्टीरियर वेसल्स हैं, इनमें भी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका भी कार्य चेंज हो जाता है, राइट। यदि हार्डमानिया के हार्ट में हार्ट बीट वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन में होती है, कहां हो रही बेटा, हार्ट बीट कैसे हो रही है, वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन, वेंट्रोडोर्सल, वेंट्रल सरफेस डोर्सल सरफेस दोनों डायरेक्शन में होती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेंट्रल एओर्टा द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हार्डमानिया के हार्ट में हार्ट बीट वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन में होता है तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक, तथा इसे कार्डियोविसरल वेसल्स में रिलीज कर दिया जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे लिया जाता है, वेंट्रल एओर्टा द्वारा लिया जाता है, और कार्डियोविसरल वेसल्स में क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रांकियोविसरल वेसल्स द्वारा, किससे बेटा, ब्रांकियोविसरल वेसल्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रांकियोविसरल वेसल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे किया जाएगा बेटा, वेंट्रल एओर्टा के द्वारा किया जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल एओर्टा के द्वारा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रांकियल विसरल वेसल्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन कब होगा बेटा, जब हार्डमानिया के हार्ट में हार्ट बीट कैसी होगी, वेंट्रोडोर्सल होगी, है ना, वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन में होगी तब, तथा डोर्सल एओर्टा की सहायता से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और डोर्सल एओर्टा की सहायता से क्या कर दिया जाता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और यह ब्लड गिल स्लिट्स के पास पहुंच करके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो पहली बात हो गई। अब इंटरवल आया, इंटरवल हुआ, फिर क्या हुआ, यदि हार्ट बीट डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में होती है तो पहले मैंने बताया वेंट्रो डॉर्सो, अब डॉर्सो वेंट्रो, दोनों साइड में हो सकता है ना। अब हार्ट बीट कैसे हो रही बेटा, डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कार्डियो वेंट्रल वेसल्स की सहायता से, किससे बेटा, कार्डियो वेंट्रल वेसल्स की सहायता से। पहले क्या किया गया था, हार्ट बीट अगर वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन में होता तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रल एओर्टा के द्वारा लिया जाता है, किससे, वेंट्रल एओर्टा। अभी क्या है, यहां पर क्या हो गया कि जो भैया डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्डियो वेंट्रल वेसल्स की सहायता से कलेक्ट किया जाता है तथा वेंट्रल एओर्टा में रिलीज होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल एओर्टा, इससे बेटा डॉर्सल एओर्टा से कलेक्ट होने के बाद
ब्रांकियोविसरल वेसल्स की सहायता से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को क्या कर दिया जाता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हार्ट का जो यहां पर बीट हो रहा है वो वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन भी हो सकता है और डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन भी हो सकता है। दोनों फॉर्म में डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक, तो एक तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वेंट्रल एओर्टा और दूसरा लिखा है यहां पर डॉर्सल एओर्टा। ठीक, जब डॉर्सल टू वेंट्रल होगा, डॉर्सो टू वेंट्रल होगा, तो डॉर्सो से यहां पर देखिए ब्रांकियल वेसल्स प्रेजेंट है ना? तो डॉर्सल एओर्टा से जब डॉर्सो टू वेंट्रल होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा बेटा? ब्रांकियल वेसल्स से कलेक्ट किया जाएगा और इसको वेंट्रल एओर्टा में ट्रांसफर किया जाएगा। और वेंट्रल एओर्टा, अब अगर मान लो वेंट्रल टू डॉर्सल होता है तो यहां पर क्या होगा? वेंट्रल एओर्टा से इसको अगर मान लो ब्लड को सर्कुलेट किया गया तो यहां पर ब्रांकियल वेसल्स पाई जाएगी। यहां पर क्या होगी बेटा? ब्रांकियल वेसल्स पाई जाएगी और फिर ब्रांकियल वेसल से ब्लड कहां जाएगा? डॉर्सल एओर्टा में आ जाएगा। तो इस तरीके से डॉर्सो टू वेंट्रल, वेंट्रल टू डॉर्सल। अब अगर आप इसके बीच की स्थिति को देखें, इसके बीच में देखें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो यदि मान लो जब हार्ट बीट कहां से हो रहा है बेटा? वेंट्रल टू डॉर्सल एओर्टा हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो वेंट्रल एओर्टा से क्या होगा? हार्ट वेंट्रल एओर्टा में क्या होगा? हार्ट के द्वारा कार्डियोविसरल वेसल से ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, जिसको यहां पर क्या होगा? गोनेड एंड अदर वेसिकल्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे ट्रांसफर किया जाएगा और टेस्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और यहां से ब्लड को सीधे कौन कलेक्ट करेगा बच्चा? यहां से सीधे ब्लड को कलेक्ट करेगा ब्रांकियोविसरल वेसल्स, और ब्रांकियोविसरल वेसल्स ब्लड को ट्रांसफर कर देगी डॉर्सल एओर्टा में, और इसी बीच में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में इधर उधर चला जाएगा। यदि मान लो डॉर्सो टू विसरल हो रहा है, डॉर्सल सरफेस से अगर मान लो ये जा रहा है किधर? वेंट्रल की तरफ, तो पहले क्या होगा? डॉर्सल एओर्टा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रांकियोविसरल वेसल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, फिर इसको कहां भेजा जाएगा? पूरे बॉडी के ऑर्गन में, लाइक टेस्ट में भेजा जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजा जाएगा, गोनेड्स एंड अदर वेसल्स में भेजा जाएगा, है ना? वेसरल्स में भेजा जाएगा। फिर यहां से ब्लड को कलेक्ट कर लेगा कौन? कार्डियोविसरल वेसल्स, और फिर इसको हार्ट में भेजा जाएगा, हार्ट से इसको वेंट्रल एओर्टा तक भेज दिया जाएगा, और वेंट्रल एओर्टा जाहिर सी बात है और डॉर्सल एओर्टा जाहिर सी बात है कहां पर जाकर के खुलने हैं? जहां पर इसका गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, वहां पर ब्लड को क्या करेंगे बेटा? ये ब्लड का डायरेक्शन या ब्लड आप देखेंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में करेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है कि शायद आपको ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ज्यादा समझने के लिए आप एक काम ये करें कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कई बार देखें, 2 से 3 बार तो देखें ही देखें कम से कम। जब 2 से 3 बार वीडियो को आप देखेंगे तब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक, मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सिलेबस जो हमारे पास में आया उस सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन जो बुक आ रही है इनकी, उन बुक्स में हार्डमानिया के सिस्टम्स को पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको उतना ही पढ़ाऊँ, वैसे तो उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना सिलेबस मेरे पास जो सिलेबस बनाया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा एडवांस क्लासेस भी आप लोग कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मॉडल पेपर आएँगे आप लोगों के, उन मॉडल पेपर्स को आप देखिएगा। उन मॉडल पेपर्स में अच्छे से पूरी बात लिखी होगी, भाई क्या-क्या पूछा जाएगा, क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कहीं पर परिसंचरण तंत्र दिखाई देता है क्वेश्चन में, तो आप डेफिनिटली उसको याद कर लीजिएगा और वहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है? तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया है बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है? लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने साथियों को अभी तक नहीं बताया है तो उन सभी को बता दो कि क्लासेस चल रही हैं आपकी कंटिन्यू बेसिस, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।